भारत की संविधान सबको समता समानता का अधिकार देता है। भारत चाहे हल चलाने वाला हो, चाहे वो गाय दूहने वाले का बच्चा हो, घोंघा सितवा बेचने वाला का बच्चा हो, सब देश का प्रधानमंत्री आज चाहे मतलब प्रधानमंत्री बना हुआ है ना देश में, ये संविधान की देन और संविधान को हम लोग मानते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को सुप्रीमो मान करके सबको एक तरफ से गाली देने लगेंगे, जो जिसको देश के लोगों ने चुनने का काम किया, एक राज्य के लोगों ने सत्ता पर बिठाने का काम किया, उसको ऐसे कहेंगे कि हम 180 दिन के अंदर उसको ऐसा कर देंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, इसका मतलब बदले की भाव आपको है, बदले की भाव से आप काम कर रहे हैं। एक पत्रकार को पत्रकार निष्पक्ष होता है, पत्रकार कहीं न कहीं तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से बाकी जो जिक्र कर रहे थे खुद जो मनीष कश्यप कि बाकी उभरते जो स्टार थे, उभरते जो नेता थे, उनको दबाने के लिए तेजस्वी यादव जी बहुत कदम उठाए हैं, तो आने वाला वक्त में क्या पता हमको उठाते। इसके अलावा एक बात और है कि बाकी लोगों का मानना है कि जब मनीष कश्यप अलग अलग जगह जा कर के सवाल पूछते थे, किसी सीनेट मीटिंग में घुस कर सवाल पूछते थे, किसी दफ्तर में घुस कर सवाल पूछते थे, तो वहाँ के लोग उस पर कोई केस नहीं करते थे। सरकारी काम में बाधा डालने का जो केस होता है या फिर बाकी और जो दफा में होना चाहिए था, केस करते नहीं थे। जैसे ही नाम ने तेजस्वी यादव का, उसके बाद ये जेल पहुँच गए। एक बात समझ लीजिए, इसके ऊपर ये कांड जो है, इससे पहले 7 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें 4 केस में थे, ये 4 सीटेड है और एक पर जमानत पर है। और एक बात सुनिए, आप अभी कह रहे थे कि क्या किसी युवक को, क्या किसी पत्रकार को मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोया है, तो क्या खराब किया? बिल्कुल खराब नहीं किया है। लेकिन एक आप गाली दे करके नहीं, आप चुनाव लड़ करके देख चुके हैं, आपको जमानत जब्त करने का काम किया है आपके जनता ने। आप चुंगी लेकर के, आप एक यूट्यूब लेकर के, आपके समय उस समय में 1 रुपया नहीं था, फेक इंजीनियर का डिग्री लेकर के आपके पास कोई आप सवाल पूछने लगा है पत्रकारों से कि आप पत्रकार है तो पत्रकारिता की कुछ डिग्रियां भी है, या ऐसे ही मनीषवा कश्यप की तरह घूमने लगे? तो अब सवाल मनीष कश्यप ने खुद ही तो संविधान में नहीं है। जब कानून सरकार ला ही नहीं रही है, जब सरकार कानून लाएगी इस डिजिटल मीडिया को लेकर के, सोशल मीडिया को लेकर, तो न कुछ होगा। सालों से आज कानून ही तो सजा दे रही है मनीष कश्यप को। सुनिए, अगर डिग्री आज भारत का संविधान अगर नहीं होता, एक बात सुन लीजिए, भारत का संविधान अगर नहीं होता तो मनीष कश्यप को सजा कोई नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, आज मनीष कश्यप अगर उनके पास डिग्री भी होता और ये काम करते बिना साक्ष्य के चलाते हो तो जेल जाते। इसके अलावा अगर आप बात करते पत्रकारिता की डिग्री की, पत्रकार नहीं, तो देश के अंदर जो कानून है, जो कानून को बनाने वाले लोग हैं, वो कानून क्यों लाते हैं? फिर तो ऐसे जितने भी आप जिसको यूट्यूबर कहते हैं, जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार होते हैं या फिर वेब मीडिया के पत्रकार होते हैं, तो वो सब का सब ज़्यादातर छट ही जाएंगे, क्योंकि अधिकतर के पास में सर्टिफिकेट होगा ही नहीं। सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पत्रकार नहीं बनेंगे। अब इतना ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में जाइए, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जहाँ पर जो पत्रकार लोग बैठे हैं अभी, सभी कोई इंजीनियर है, कोई होम साइंस है, कोई किसी और सब्जेक्ट से पत्रकारिता किया हुआ है, बस टैग लगा हुआ फला चैनल काम करता है, इतना ही है। बिल्कुल सवाल तो खड़ा नहीं होता है। सबके लिए कानून, सबके लिए समान है। यदि मनीष कश्यप पर उसी धारा में केस हुई है, उसका सजा मिला है, तो सबको मिलना चाहिए। हमारे संगठन के अमन जी है, उस पर भी मुकदमा, उसको भी पुलिस खोज रहा है, वो भी गिरफ्तार भी हुआ है। तो हमारे कहने का है कि संविधान यदि कोई गलत करेगा तो उसको सजा संविधान देगा। आर्थिक अपराध इकाई जो इसको पूछने का काम कर रहा है, मनीष कश्यप वहाँ रो करके आज मोबाइल नहीं देने का काम कर रहा है, पुलिस को मदद नहीं कर रहा है, पूछताछ में मदद। आप एक बात मैं कह रहा हूँ, आपके चैनल से ये संदेश देना चाहता हूँ खास करके युवाओं को, जो मनीष कश्यप को ये कह रहा है कि पत्रकार है और उनको ये पता नहीं है कि मनीष कश्यप किस धारा में किस गलती के कारण गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारी का मेन कारण है कि एक ही मकान के अंदर, एक ही छत के नीचे उन्होंने षड्यंत्र करने का काम किया, एक राज्य को दूसरे राज्य से भ्रामक खबर चलाने की वजह से किया है। बाकी जो सोची समझी साजिश के तहत सरकार को बदनाम करना, आपस में लड़ाना, ये सब जो होता है तो देशद्रोह का मुकदमा बनता है। और अपने आप को कह रहा है कि हम शहीद भगत सिंह हैं, तो क्या शहीद भगत सिंह ने एक राज्य को दूसरे राज्य से कभी लड़ाने का काम किया? इसलिए हमारे महापुरुषों को कलंकित मत करिए। आप शहीद भगत सिंह, उनको पसंद करते हैं, अगर पसंद नहीं करते तो कुछ ही कौन लोग पसंद करते हैं? मैं बोलता हूँ कौन पसंद करते हैं। जब चुनाव तो वो वार्ड सदस्य का भी लड़ चुके हैं और विधानसभा का भी चुनाव लड़ करके देख चुके हैं। कितने लोग पसंद किए हैं, आज भी उसका चुनाव आयोग में डाटा है। अरे बोलो चैनल, एक बात सुन लीजिए, चैनल को देख करके
सनी लियोन का भी बहुत फॉलोवर है। क्या वो सनी लियोनी के अलग हिसाब किताब, क्या हिसाब किताब? हम फॉलोवर से किसी को नेता नहीं मानते। उनको जो है ना, ठीक है मानते हैं, नेता नहीं मानते हैं, लेकिन फॉलोअर्स में एक मायने रखता है। अगर आपको 10 लाख लोग या 1 करोड़ लोग पसंद करता है तो कुछ तो खास वजह है आपके अंदर। अब आप उनकी, एक पत्रकार की, या फिर आप यूट्यूबर ही समझिए उसको, उनकी तुलना आप सनी लियोनी से कर दीजिए, उनकी तुलना या आप बाकी जो स्टार उससे कर दीजिए, या पॉर्न स्टार उससे कर दीजिए, तो ये तो गलत है। उनके चाहने वाले अलग है, इनके चाहने वाले अलग गलत है, नहीं। एक आपके बात चाहने समझ वाले अलग लीजिए, है। मनीष कश्यप न पत्रकार है और पत्रकारिता के बेस में वो राजनीति का काम करता है। क्या एक पत्रकार अपने ही चैनल में खुद का बाइट, ये कौन सी पत्रकारिता? हम लोग कुछ नहीं समझते हैं क्या? हम लोग को मूर्ख समझ लिया है। और ये समझ लीजिए, हम खास करके अपने समाज के युवा को हम संदेश देना चाहते हैं हाथ जोड़ करके कि आज आप किसको दुश्मन मान रहे हैं, किसको दोस्त मान रहे हैं। मनीष कश्यप जो आपको गाली देने का काम किया है, जो आपके आरक्षण पर कुठाराघात किया है, जो आरएसएस के दफ्तर में हाफ पेंट पहन करके उसका प्रचार प्रसार करने का काम किया है, आप उसको भगवान मान रहे हैं, ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। और जब तक आपको समझ में आ जाएगी कि मनीष कश्यप आरएसएस भाजपा का एजेंट है, तब तक काफी देर हो चुकी होगी। इसलिए पत्रकार यदि आप हैं, मनीष कश्यप यदि पत्रकार है, तो पत्रकार को किसी राजनीतिक दल से, किसी दल से कोई द्वेष या ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, निष्पक्ष ठीक है, होना ठीक है। चाहिए। एक चीज बताइए, मान लीजिए हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान रहने के नाते अपने धर्म को मानते हैं, अपने धर्म के प्रति हम भी काफ़ी सेक्रीफाइस करते हैं अपने आप को, धर्म को मानना चाहिए। मनीष कश्यप है, आरएसएस मानता है कि चलो ठीक है, एक हिंदूवादी संगठन है। हिंदूवादी नहीं, आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। आपके कहने से नहीं होता आप मैं बता रहा हूँ, मैं डाटा दे रहा हूँ। 1948 में देशद्रोह का मुकदमा आरएसएस बैन हुआ था, आपको पता है? और पहले नहीं, 4 बार आरएसएस पर 4 बार बैन लगा है। संगठन था तो पहले आपने उसको बैन क्यों नहीं करवाया? आरएसएस 4 बार बैन हो चुका है। तो चार बार आरएसएस आपने पर बैन सुनिए, लगा जिस है। प्रकार से पीएफआई को आपने बैन कर दिया, जिस प्रकार से हमारी सरकार आएगी, हम सत्ता शासन में होंगे, आरएसएस क्या, आरएसएस जैसे जो भी संगठन है उसको जेल के अंदर हम लोग डालने का काम करेंगे। 1925 में आरएसएस का यहाँ पर ये शुरुआत हुआ है, जन्म हुआ है। 1925 से लेकर के आप लोग 100 साल तक होने वाला है। 100 साल के दौरान सिर्फ 10 साल ही आपको बीजेपी की सरकार रही है। मान लीजिए 15 साल मान लीजिए लगा, बाकी साल तो आपकी सरकार थी। आपने बैन क्यों नहीं लगाया, इतना बता दीजिए। देखिए, हमारी सरकार, मतलब हम इस देश के शोषित हैं। हमको कभी शासन और सत्ता में भागीदारी का अवसर नहीं मिला। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। तो हमारे कहने का है, जब हमको अवसर मिलेगा, और ये नागवंशी और सूर्यवंशी की लड़ाई चल रहा, हमको उसमें नहीं जाना है। ये नागनाथ सापनाथ बनकर हम लोगों के हक अधिकार पर छुरी चलाने का काम किया है। इसलिए मनीष कश्यप जैसे लोग जो आरएसएस की बात कर रहे हैं ना, आरएसएस हमारे हक अधिकार पर छुरी चलाने का काम किया है। और ये एक बात समझ लीजिए, एक ऐसा संगठन है जिसका भारत सरकार में किसी भी संस्थान में कोई इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं भी इसका कोई अकाउंट नहीं है, कहीं पर ही ये वैध नहीं है। आपके हिसाब से सरकार उनकी है तो उनके हाथ बहुत पावर है, वो चाहे तो संगठन को सरकारी रूप भी दे सकते हैं। सरकार जब उनकी है, आरएसएस का जो प्रमुख मोहन भागवत है, आज वो हम लोगों के बात पर, हम लोगों का जो सामाजिक काम है उस पर कहीं न कहीं मर्माहत होकर के बार बार उनको बयान देने की क्या जरूरत पड़ रही है कि धार्मिक ग्रंथ में संशोधन की जरूरत है। उनको क्यों कहना पड़ रहा है कि हमारे पूर्वजों ने गलती की है, उसको अब हम लोग मिल बांट करके अब वो क्यों कह रहे हैं कि दलित गरीब को हम समता का अवसर दे रहे हैं। ठीक है, उनको भी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस हमारे मनीष कश्यप की बात कर रहे थे। इसलिए बोले कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है, और उस वक्त हुई है जब उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ जाकर के बोला था, उनको आईना दिखाया था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। उनके जो मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनका कहना है कहीं न कहीं वो उससे बदला ले रहे हैं, उसी प्रकार से बदला रहे हैं जिस प्रकार से आप लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस से बदला बीजेपी ले रही है। देखिए, देश में बदलाव की बात मैं नहीं करूँगा। अभी आर्थिक अपराध इकाई का काम चल रहा है और सरकार की जो एजेंसी है मनीष कश्यप से पूछताछ कर रही है। और ये मनीष कश्यप यदि इतना ईमानदार है, इतना बड़ा देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, तो पुलिस भी देश का ही है, आर्थिक अपराध इकाई भी देश का ही संस्थान है, उसको मदद क्यों नहीं कर रहे? और ये देश को गुमराह कर रहा है। एक शब्दों में कह दूं कि मनीष कश्यप ना कोई पत्रकार है, बल्कि ये छुपे रुस्तम राजनीति का अपना रोटी सेक रहा था। और ये अपना कहीं न कहीं सीट कंफर्म, जो बीजेपी में वही लोगों का सीट कंफर्म होता है जो बड़ बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, जो विपक्ष के लोगों को गाली देने का काम करते हैं, जो विपक्ष के लोगों को टारगेट करने का काम करते हैं। और यही काम मनीष कश्यप कर रहा था।
बाकी इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी मुजाहिद को दीजिए यहीं पर जाए।